अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलजार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद गुलजार अहमद। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूटिलिटी के बारे में है, अफादा के बारे में। तो अफादा का जो इसके बारे में दो नज़रियात हैं। पहला नज़रिया हमने पढ़ लिया था कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, और इसको अफादा का नज़रिया भी कहते हैं। और अफादा जो है वो उसकी डेफिनेशन आपने की थी कि वो इजाफ़ी खूबी, वसफ़ या सलाहियत जिनसे इंसानी एहतियाज की तस्कीन होती है, अफादा कहलाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। और आज जो हमने बेसिकली पढ़ना है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, अफादा की तरतीबवार पैमाइश का नज़रिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, उसको जो है वो डॉक्टर मार्शल ने पेश किया था। ये ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को प्रोफेसर प्रेटो है, जे.आर. हिक्स है, R.G.D. एलन है, मिसेस उर्सुला हिक्स है, इन्होंने जो है वो पेश किया है। ये जो है वो कहते हैं कि एक सारफ दो अशिया के ऐसे जोड़े बनाता है कि एक ही ख़त पर रहते हुए अशिया का हर जोड़ा सारफ को यकसां तस्कीन दे और सारफ गैर जानबदार रहे। इसमें जो है वो बेसिकली वो इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व अप्रोच का नाम भी उन्होंने दिया है। किसका नाम दिया है? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, खतूते अदम तरजीह का नाम दिया है। डॉक्टर मार्शल ने तो कानून तकलील अफादा मुख्तम का नाम दिया था, इसने जो है वो इनडिफरेंस कर्व का नाम दिया है। तो अब जो है वो इसकी जो है वो तारफ़ के बाद जो है वो हम तारीफ़ करते हैं। तारफ़ क्या है? इसको प्रोफेसर प्रेटो, जे.आर. हिक्स, R.G.D. एलन, मिसेस उर्सुला हिक्स, इन्होंने जो है वो पेश किया। और इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। डेफिनेशन क्या है? अ combination of two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer, and consumer remains indifferent. Indifference is called indifference curve. यानी a combination of two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer and consumer remains the indifference। कि एक सारफ दो अशिया के ऐसे जोड़े बनाता है कि एक ही ख़त पर रहते हुए अशिया का हर जोड़ा सारफ को यकसां तस्कीन दे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद हम इसका गोशवारा बनाते हैं और उसका जो है वो डायग्राम बनाते हैं। तो अब हम इसका गोशवारा बनाते हैं। गोशवारा कुछ यूँ है कि इसके जो है वो चार कॉलम बना लें। पहले कॉलम में अशिया के जोड़े ले लें, दूसरे में जो है वो दो अशिया। डेफिनेशन क्या कहती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives the same level of satisfaction to the consumer and consumer remains the indifference। तो combination of two goods क्या हैं? हमने जो है वो आम और केले ले लिए, आम और केले, ये दो चीज़ें हैं। और आगे है तस्कीन का म्यार। अभी देखें कि अशिया के जोड़े, ये पहला जोड़ा है, पहला जोड़ा एक आम और 10 केलों पे मुश्तमिल है। पहला जोड़ा एक आम और 10 केलों पे मुश्तमिल है, और ये सारफ को जो है वो B लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। B कोई भी नाम है, A रख लें, B रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, डजन मैटर। अब दूसरा जोड़ा जो है वो 2 आम और 6 केलों पे मुश्तमिल है, और ये भी सारफ को जो है वो क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है? B। अब तीसरा जोड़ा जो है वो 3 आम और 3 केलों पे मुश्तमिल है, ये भी सारफ को जो है वो यकसां तस्कीन का म्यार दे रहा है। यकसां यानी B ऊपर थी, B ये है। अब चौथा जोड़ा 4 आम और 1 केले पे मुश्तमिल है, ये भी सारफ को जो है वो यकसां तस्कीन का म्यार दे रहा है, B ही है। तो आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये एक पेयर है, कॉम्बिनेशन किसका? आम और केले का, विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कि एक सारफ दो अशिया के ऐसे जोड़े बनाए, उसने पहला जोड़ा बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, 2 अशिया के।
सब ने यकसा तस्कीन दी, यानी एक आम और 10 केले भी सार्फ को उतनी ही तस्कीन दे रहे हैं जितने के 2 आम और 6 केले। इसी तरह जो है वो 3 आम और 3 केले भी सार्फ को उतनी ही तस्कीन दे रहे हैं जितने के 4 आम और 1 केला। तो सार्फ यहाँ पे गैर जानबदार है, इसलिए जो है इसको इंडिफरेंस कर्व को या खतूत अदम तरजीह को खतूत गैर जानबदारी भी कहते हैं। अब गैर जानबदार कौन होता है? जस्ट लाइक एन अम्पायर, जस्ट लाइक अ जज। कि देखिए 2 टीमें हैं क्रिकेट की हैं, एक जो है वो एक टीम है, दूसरी जो है वो दूसरी टीम है। एक टीम के 11 प्लेयर होंगे, दूसरी के भी 11 होंगे, लेकिन जो अंपायर होते हैं दोनों साइड पे वो गैर जानबदार हैं, वो इंडिफरेंस है, वो ना ए टीम की तरफ है ना वो बी टीम की तरफ है। इसी तरह जो है वो एक वकील सफ़ाई होता है, एक वकील इस्तग़ासा होता है, लेकिन दरमियान में वो जो जज बैठा होता है वो क्या है? वो गैर जानबदार है। वकील सफ़ाई ने अपनी बात करनी, वकील इस्तग़ासा ने अपनी बात करनी है, लेकिन वो जो जज है वो गैर जानबदार है। तो ये जो खतूत अदम तरजीह है इसमें भी सार्फ जो है वो गैर जानबदार रहता है। अभी इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा। जी, ये OX है और ये OY है। OY पे आप जो है वो केले ले लें और OY पे आप आम ले लें। आम, ये पहला आम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब इधर केले ले लें। ये फ़र्ज़ करो 2 है, ये जो है वो 4 है, ये जो है वो 6 है, ये 8 है और ये क्या है 10 है। तो देखिए पहला जोड़ा किस पे मुश्तमिल था? एक आम और 10 केलों पे। एक आम को 10 केलों के साथ मिला दें, एक आम और 10 केलों पे, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसका नाम कोई भी रख लें, ए रख लें। अब दूसरा जोड़ा मुश्तमिल है 2 आम और 6 केलों पे। अब ये 2 आम और इसको मिला दें आप 6 केलों के साथ, ये 6 केले हैं, ये हमारे पास जो है वो बी पॉइंट आ गया। अब जो है वो तीसरा जोड़ा किस पे मुश्तमिल है? 3 आम और 3 केले। ये 3 आम हैं और ये 4 और ये 6, इनके दरमियान में नहीं 3 केले। ये 2 हैं, ये 4 है, इनके दरमियान में जो है वो ये 3 होगा। इसका नाम जो है वो सी रख दें। अब इसी तरह चौथा जोड़ा 4 आम और 1 केले पे मुश्तमिल है। ये 0 है, ये 2 है, तो ये 1 होगा। इसका नाम डी रख दें। इनको आपस में मिला दें, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और इसको डी के साथ। ये IC कर्व बन गया, इंडिफरेंस कर्व बन गया, खतूत अदम तरजीह बन गया। किस चीज़ को शो कर रहा है? कि जो वो आम की ज़ायद मिकदार लेता चला जाता है, केले की मिकदार जो है वो छोड़ता चला जाता है। जैसे हमने गोशवारे में देखा था कि एक आम ज़ायद लेने के लिए 4 केले छोड़ रहा था, फिर एक ज़ायद आम लेने के लिए जो है वो 3 केले छोड़ रहा है, फिर एक ज़ायद आम लेने के लिए जो है वो 2 केले छोड़ रहा है। तो इसमें भी ऐसे है कि जब आम उसने 1 से 2 किए तो केले उसने 10 से कम करके 6 कर दिए। इसी तरह जब आम 2 से 3 किए तो केले जो है वो 6 से कम करके 3 कर दिए। इस तरह जब आम 3 से 4 किए तो केले कम करके जो है वो 4 से कितना कर दिया, 3 से कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो क्या कर रहा है कि आम की ज़ायद मिकदार लेने के लिए केलों की मिकदार जो है वो छोड़ रहा है। इसको जो है वो हम कानून तकलील मुख्तम शरह इस्तबदाल भी कहते हैं। वो अगले लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे इसी चीज़ को, वहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन करके जो है वो पढ़ेंगे। तो ये था हमारा जो है वो डायग्राम। तो जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।